स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट 2 है। तो बी आपको दिया हुआ है 4 2 -1 0 और आपने ये चीज़ बतानी है कि बी का इन्वर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अगर बी के इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बी का इन्वर्स पहले है, बी मैट्रिक्स बाद में है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये देखें, यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है कि बी मैट्रिक्स है 4 2 -1 0। तो आपने ये बताना है कि बी का इन्वर्स बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। बी इन्वर्स को पहले रखें और बी मैट्रिक्स को बाद उनको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ से देखें बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, सेंटर में माइनस लिखें और इस -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 क्रॉस 0 0 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 आपका 2 आ जाएगा 2। इस तरह डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 2 आ गई है। अब अर्जेंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। तो अर्जेंट के लिए देखें कि ये आपके पास है प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर दें। 0 4 की जगह चला जाएगा और 4 0 की जगह आ जाएगा और बाकी दो के साइन चेंज कर दें। ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा। इस तरह अर्जेंट ऑफ बी आ जाएगा। अब आगे आपने बी इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है 1/b बी का डिटर्मिनेंट इंटू अर्जेंट ऑफ बी। बी के डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 है और अर्जेंट की वैल्यू ये है। ये 1/2 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 इंटू 0 आपको 0 आ जाएगा, 1/2 इंटू -2 तो 2 2 ज़ार 1 2, ये 2 1 ज़ार 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा। 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 तो ये 2 आ जाएगा। अब आपने बी इनवर्स फाइंड करना है, बी इनवर्स इंटू बी। तो बी आपके पास बी इनवर्स आपने ये फाइंड किया हुआ है 0 -1 1/2 2 और बी आपके पास जो है वो आपके पास है 4 2 -1 0। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये टेल है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये टेल है, इसकी ये टेल है तो 0 क्रॉस 4 हो जाएगा। आगे प्लस आएगा, ये हेड है और ये हेड है तो -1 क्रॉस -1 आगे आ जाएगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये टेल है और ये भी टेल है तो 0 क्रॉस 2 हो जाएगा। आगे प्लस आ जाएगा -1 क्रॉस 0। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाए तो ये 1/2 इंटू 4 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 4 और ये आ जाएगा 2 इंटू -1 तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये टेल है, ये भी टेल है 1/2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 0। तो इसको सॉल्व करें तो देखें आपके पास क्या आता है। 0 क्रॉस 4 आपके पास होता है 0 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये 1 आ जाएगा। 0 क्रॉस 2 आपके पास होता है 0 और -1 क्रॉस 0 होता है 0 तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से इसको काटें ज़रा, ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4। ये आपके पास आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस -2 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे और 2 क्रॉस 0 होता है और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। और फाइनल में आप देखें कि ये 1 हो जाएगा, 2 - 2 0 होता है, ये 0 है, ये 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आ गया है।